तो मर्चेंट नेवी में आना चाहते हो बिना एमयूसीटी दिए, तो हाँ भाई अभी भी चांस है। तो एज पर ट्रेनिंग सर्कुलर नंबर 21 ऑफ 2025 तुमको IMUCT देने की जरूरत नहीं है मर्चेंट नेवी में आने के लिए। तो क्या सर्कुलर क्या कहता है, IMUCT इज नॉट मैंडेटरी फॉर एडमिशन ऑफ इन एनी MTIs। तो MTI मतलब मरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, किसी भी मरीन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए अब कंपलसरी नहीं है कि तुमको IMUCT देना पड़े। 2020 में ऐसा ही सर्कुलर निकला था जिसने कंपलसरी कर दिया था IMUCT देना। ठीक है, तो अब वो सर्कुलर हट गया है। क्यों? क्योंकि DG शिपिंग चाहता है कि और लोग मर्चेंट नेवी में आए। और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि तुम्हारी मर्चेंट शिपिंग में ये जो वो है इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे जो तुम्हारे कॉलेजेस में सीट्स वेकेंट रह जाती हैं, इस वजह से उसको हटाने के लिए डीजी शिपिंग ने नया रूल लाया। तो इसके लिए क्या है, 60% ऑफ सीट्स विल बी रिजर्व फॉर एमयूसीटी कैंडिडेट्स। तो एमयूसीटी के जो कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए तो 60% जो सीट है वो तो रिजर्व रहेगी, तो उसमें से तुमको नहीं मिलने वाली अनटिल अनलेस कोई सीट 60% से भी वैकेंट रह जाती है। मतलब अगर 100 लोगों की सीट है तो उसमें से 60 लोगों की सीट एमयूसीटी के कैंडिडेट्स के लिए बुक्ड है। अगर 60 में से 55 ही भर पाए तो उसके बाद बचे कैंडिडेट्स को सीट मिल सकती है। तो अब जानते हैं, अगर तुम्हें बिना एमयूसीटी दिए भी किसी मर्चेंट नेवी MTI में जाना है, मर्चेंट नेवी कॉलेज में जाना है, तो क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो 60% एग्रीगेट चाहिए होगा तुमको PCM में, और इंग्लिश में भी 60% रिक्वायरमेंट होगी। और फिर दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है 40% चाहिए तुमको, या तो IIT JEE में ले आओ, या तो कोई भी स्टेट लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में तुम्हारे 40% आने चाहिए। उसके बिना तुम्हारा एंट्रेंस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट ये दो रिक्वायरमेंट्स तुमको पूरी करनी ही पड़ेगी। फिर आता है तीसरा सवाल। जो तीसरा सवाल है, इज द सर्कुलर एप्लीकेबल फॉर DNS स्पॉन्सरशिप। तो अगर DNS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, DNS करना है तुमको, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि IMUCT ही दो, क्योंकि अभी भी सर्कुलर में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि ये चीज DNS कंपनी की स्पॉन्सरशिप्स पे अप्लाई होगी। तो बहुत सी कंपनीज जो 5000 रैंक मांगती हैं, 4000 IMUCT मांगती हैं, तो उनके लिए ये सर्कुलर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस के लिए अप्लाई है जो BSc BTech के कॉलेजेस है, उनके लिए ही अभी तक अप्लाई है। तो जैसे IMU कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, ठीक है, तो इन कॉलेजेस के लिए अप्लाइड है जो सिर्फ BSc और BTech करवाते हैं। ठीक है, तो अभी कहीं पे भी नहीं मेंशन्ड है कि ये DNS के लिए, तुम्हारे स्पॉन्सरशिप के लिए भी अप्लाइड है। तो अगर DNS के लिए कर रहे हो तो अभी भी तुमको IMUCT देना पड़ेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।